मिष्टी और रिया, ध्रुवीय रोशनी का जादू। एक रात रिया अपने छत पर बैठी थी। आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे थे। उसने मिष्टी से पूछा, मिष्टी, क्या आसमान में भी कोई जादू होता है? मिष्टी उसकी स्मार्टवॉच स्क्रीन पर चमकी और बोली, रिया, अगर तुम जादू देखना चाहती हो तो मुझे तुम्हें एक अद्भुत प्राकृतिक घटना के बारे में बताना होगा। ध्रुवीय रोशनी। रिया चौंक गई। ध्रुवीय रोशनी? वो क्या होती है? मिष्टी ने हवा में एक होलोग्राम प्रोजेक्ट किया। इसमें बर्फ से ढके पहाड़ और गहरे नीले आकाश में रंगीन रोशनी लहराती हुई दिखाई दी। रिया, ये ध्रुवीय रोशनी अरोरा है जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर दिखती है। इसे नॉर्दर्न लाइट्स अरोरा बोरियालिस और साउदर्न लाइट्स अरोरा ऑस्ट्रेलिस भी कहते हैं। रिया ने उत्साह से पूछा, लेकिन यह इतनी सुंदर रोशनी बनती कैसे है? मिष्टी ने होलोग्राम में एक नया दृश्य दिखाया। सूरज से शक्तिशाली ऊर्जा कण सोलर विंड निकलते हैं। जब ये कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों से मिलते हैं। इससे आसमान में हरे, नीले, बैंगनी और लाल रंग की चमकदार रोशनी बनती है। रिया रोमांचित हो गई। मतलब यह एक प्राकृतिक लाइट शो है? मिष्टी ने सिर हिलाया, बिल्कुल, ये ब्रह्मांड का सबसे सुंदर करिश्मा है। रिया ने गौर किया कि रोशनी कभी हरी, कभी नीली, तो कभी बैंगनी दिखती है। उसने पूछा, इसके रंग क्यों बदलते रहते हैं? मिष्टी ने समझाया, हरा रंग ऑक्सीजन कणों से 100-300 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनता है। नीला और बैंगनी रंग नाइट्रोजन गैस से बनते हैं। लाल रंग बहुत ऊंचाई 300 किलोमीटर से ऊपर पर बनता है। रिया ने आश्चर्य से कहा, वाह, तो ये पूरी तरह विज्ञान का जादू है। मिष्टी ने दुनिया के नक्शे पर कुछ जगहें दिखाई। नॉर्वे, यहाँ नॉर्दर्न लाइट्स बहुत ज्यादा दिखती हैं। आइसलैंड, बर्फीली जगह पर रंगीन रोशनी का शानदार दृश्य। कनाडा और फिनलैंड, ठंडी रातों में आसमान में रोशनी का नज़ारा। अंटार्कटिका, यहाँ साउदर्न लाइट्स अरोरा ऑस्ट्रेलिस दिखाई देती हैं। रिया ने कहा, मुझे भी ये रोशनी देखनी है। रिया ने पूछा, लेकिन मिष्टी, क्या भारत में भी ये रोशनी दिखती है? मिष्टी ने जवाब दिया, रिया, भारत में आमतौर पर ध्रुवीय रोशनी नहीं दिखती क्योंकि यह घटना पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के पास होती है। लेकिन कभी कभी जब सूरज से बहुत ज़्यादा ऊर्जावान कण निकलते हैं तो हिमालय के कुछ हिस्सों में धुंधली रोशनी देखी जा सकती है। रिया ने मिष्टी से एक और रोचक सवाल पूछा, क्या ये जादू सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही होता है? मिष्टी मुस्कुराए और होलोग्राम में सौर मंडल के अन्य ग्रहों को दिखाया। बृहस्पति, जुपिटर, इसकी ध्रुवीय रोशनी पृथ्वी से भी ज़्यादा चमकदार होती है। शनि, सैटर्न, यहाँ भी अद्भुत ऑरोरा बनते हैं। यूरेनस और नेपच्यून, इन ग्रहों पर भी वैज्ञानिकों ने ध्रुवीय रोशनी देखी है। रिया चकित हो गई, मतलब ये पूरे ब्रह्मांड में होती है। मिष्टी ने बताया, प्राचीन समय में लोग इसे जादू या देवताओं का संदेश मानते थे। नॉर्वे के लोग इसे आसमान में नाचती आत्माएं मानते थे। फिनलैंड में इसे आग उगलने वाली लोमड़ी की कहानी से जोड़ा जाता था। अमेरिका के इन्विट लोग इसे आत्माओं की रोशनी कहते थे। रिया को ये सब बहुत दिलचस्प लगा, मतलब हर संस्कृति ने इसे अपने तरीके से देखा है। रिया ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मिष्टी, एक दिन मैं भी नॉर्दर्न लाइट्स देखने जाऊंगी। मिष्टी ने हंसकर कहा, बिल्कुल, और तब तक तुम यहाँ से इसे समझ सकती हो। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब भी बिजली चमकेगी मैं सोचूंगी कि यह ब्रह्मांड के एक और जादू का हिस्सा है।